हे सूर्य, सूर्य भी ज्ञानी भी गम्य देती सूर्य, विद्वानों के द्वारा जो गम्य है, जानने योग्य, अनुभव करने योग्य है, ऐसे स्वरूप का नाम सूर्य होता है। ये भी एक अर्थ है। और स्वीकरणा सूर्य कल कर चुके थे, स्वीकार से रश्मियों के द्वारा, रश्मियों का स्वीकरण करने वाला, प्राणों का स्वीकरण करने वाला और रसों का स्वीकरण करने वाला होने से उसका नाम सूर्य होता है। प्रजापत्यम प्राजापत्य, हे प्राजापत्य, प्रजापति का बेटा होने से उसका नाम प्राजापत्य। एक तो ये सीधा साधा हम लोग अर्थ कर रहे हैं, लेकिन एक और अर्थ भी इसका लेते हैं जो ज्ञान प्रकरण मानते पूरा, उन लोग तो ऐसे नहीं ले पाएंगे ना। तो उन लोग कहेंगे यहाँ जो ढक्कन है, तो पूर्व श्लोक में हिरण्मयी न पात्रेण, ये ढक्कन क्या है? अज्ञान रूपी ढक्कन है। अज्ञान ही आवरण कर रखा है स्वरूप को। उस अज्ञान को हटाओ, मान चिदाभास युक्त माया समष्टि में, चिदाभास युक्त अविद्या व्यष्टि में, इस उत्पन्न संसार कारण हो गया और कार्यभूता संसार, ये सारा ही ढक्कन के समान ढक्कन है उस आत्मा के ऊपर। तथा उसमें जो अहंता ममता रूपी वृत्तियां चलती है वही रश्मियां हैं। जो विभिन्न प्रकार की वृत्तियां हैं, विषयाकार वृत्तियां जो हो जाती हैं, उसी का नाम रश्मि। उन रश्मियों को कहते इसलिए व्यूहा विगमय रश्मीन स्वान, अपने जो रश्मियां हैं इनको नष्ट कर डालो, हटा दो, अलग कर दो, मिटा दो। माने ये जो अनेक आकार वृत्ति इनको हटाकर ब्रह्माकार एक आकार वृत्ति बना दो ना। अनेक आकार वृत्ति हटाने का मतलब क्या? एक आकार वृत्ति बना दो। इसको और स्पष्ट करने के लिए समूह एक ही कुरु, एक कर डालना। इसको अनेकत्व प्रतीत हो रहा है उसको एकत्व न कर देना है, ऐसा हम उनसे निवेदन कर रहे हैं। इनके नियम है यमे वेश ऋणुत है ना, तेन लभ्य कहा है, इसलिए हम उनका वर्ण करेंगे। उस कार्यक्रम का वर्ण कर रहा हो कर्म रूपास समुच्चय पक्ष में, वो कार्यक्रम का वर्ण कर रहा है ताकि कार्यक्रम को प्राप्त करना चाहता है। जिसको आप वर्ण करेंगे उसी को आप प्राप्त करेंगे। यो यथा माम प्रपद्यन्ते कहाँ से उपजाम्य, मुझे कार्य ब्रह्म दृष्टि जो उपासना करेगा उस कार्य ब्रह्म स्वरूप को मैं प्राप्त कराता हूँ, ये भगवान भी कहते हैं। यमे वैष्णव तेन लभ्य, ये कहा गया है। और तुलसीदास जी भी कहते हैं ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। ये गुण घन साधन, परमात्मा कहते हैं आप ही वास्तव में गुणों के खान, और गुणों को देने का भी आप ही कारण, इसलिए गुणों का साधन भी आप ही है। आप जो है सबको प्राप्त नहीं होते, ते नहीं होई, किसके बिना? तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। हम आपको वर्ण करेंगे तब आप हमारे ऊपर कृपा करेंगे, जो जिन पर आपकी कृपा हो जाती है वही कोई कोई आपको प्राप्त कर सकते। इस तरह से आप इसी श्रुति के आधार पर ही सब जगह बोला गया है। किसी भी आप ग्रंथ उठाएंगे सब जगह इस तरह की बातें आपको मिल जाती है। और यहाँ विलक्षणता है व्यूह विगमय, ये जो कहा गया वह वितर्क के धातु आत्मनिपदी धातु, और आपने लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन में व्यूह स्व न बोल करके व्यूह पर से पद प्रयोग कर दिया, तो कैसे प्रयोग हो गया? उस पर टिप्पण बड़ा सुंदर है। ऊह वितर्क व्यू उपसर्ग प्रयोग ऊह वितर्क आत्मनिपदिनोपि धातु उपसर्गात् अस्य व्यूह्योर वा इति वाच्यम, एक वार्तिक वहां पर अस्य व्यूह्योर वा ऐसे करके एक वार्तिक ने कहा दिया कि नहीं नहीं, उपसर्ग पूर्वक आत्मपद से विकल्पनात् पाक्षिकम परस्मै पदम, विकल्प करने से पाक्षिक परस्मै पद हो जाता है। उपसर्ग वसाच अर्थांतरे वृत्ति, और उपसर्ग की वजह से धातु का अर्थ बदल गया। देखो यहाँ वितर्क नहीं रहा, क्या हो गया? विगमय, विनाशय ना, अपसारय,
और बाद में समूह में संसर्ग से एक ही गुरु, वो भी और अर्थ बदल गया, उपसर्ग बदल गया तो अर्थ और बदल गया। व्यूह का अर्थ कर दिया विगमने, नाश कर डालो, हटा दो, मिटा दो, और संसर्ग पर जोड़ दिया तो एकीकरण कर दो, इकट्ठा कर दो, अनेकता को नष्ट करके एकता को ले आओ। एक ही धातु उपसर्ग भेदात अर्थ ही बदल गया। इति भाव समूह इत्यत्राप्यमेवा, इसी पर समूह शब्द में भी अर्थ घटाना चाहिए। एक ही कुरो उपसंहर ते तेज तापकं ज्योति, आप अपना उस तेज को उपसंहार करो। कौन सा तेज? कहते हैं तापकं ज्योति। कौन सा तेज को उपसंहार करना है? तापक ज्योति को। कल्याण दम ने नहीं, कल्याणतम ज्योति को समेट कर रखे हैं ही है ना। सबको दर्शन होता है कि कल्याणतम ज्योति का नहीं, ये जो ज्योति दिख रहा है ये कल्याणतम ज्योति नहीं, ये तो तापक ज्योति है। बैठे बैठे पसीना हो जाता है ना। इस मौसम में देखो अभी कुछ दिन के बाद बिजली गई तो हाय 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 होने लगेगा, हाथ में पंखे आ जाएंगे, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, ये सब झंझट होंगे ना। तो तापक ज्योति है, इसको उपसंहार करो। और इसको उपसंहार करके मैं करूं क्या? यत्ते तव रूपम कल्याणतमम, और जो आपका कल्याणतम रूप है, यत्ते तव प्रार्थितयोर व्यूहन समूहन यो प्रयोजनम दर्शेती। जब व्यूहन और समूहन का क्या प्रयोजन है? ताकि मैं आपका कल्याणतम रूप को देखूं, ये प्रयोजन। हम क्यों उसको व्यूहन और समूहन करने कह रहे हैं? या तो नाश कर दो, नाश नहीं कर सकते इकट्ठा कर लो, अपने आप संभाल लो उसको, अपने अंदर समेट लो इसको। ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसका प्रयोजन ही है कि उसके द्वारा आपके तापक ज्योति जब समाहृत हो जाता है तो कल्याणतम ज्योति प्रकाशित हो जाता है। कल्याणतमम अत्यंत शोभनम, अत्यंत शोभनम, वह अत्यंत शोभन जो आपका सुंदर, जो जैसे सुबह के कालीन देखो, आप देखते हैं सूर्य को, बड़ा अच्छा लगता है। सूर्यास्त कालीन को देखना, टमाटर लग रहे नहीं, इतना सुंदर लगते हैं, लाल 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 प्यारे नहीं। अरुण नाम भी रख दिया उसको, इसलिए अरुण रंग वाले हो गए। तो वो रूप आप जैसे कल्याणतम मानते हो, सुंदर मानते हो, और सवेरे शाम की पूजा करते भी हो। दोपहर के सूर्य की कोई पूजा नहीं करता, सुबह के सूर्य को पूजा करते हैं, उगता सूर्य को पूजा करते सभी, अस्ताचल सूर्य को भी कोई नहीं करता, तो ऊर्ध्वांचल को भी कोई नहीं करता है। कारण वो कल्याणतम रूप है, प्रेरक है, इसलिए कहते वो जो कल्याणतम रूप है आपका अत्यंत शोभन रूप है। तत्ते ते मने तव आत्मन प्रसादात, आपकी कृपा से पश्यामी, यहाँ भी पश्यामी हो गया, होना चाहिए पश्यानी, लोट लगा, क्यों मर के निकलने के बाद ना, मरते हुए प्रार्थना कर रहा है, जब शरीर छूट गया से जाएगा तब ना देखेगा, इसलिए मैं देखूं ऐसे प्रार्थना है। प्रार्थना में लोट लकार, उत्तम पुरुष में बोले एक वचन पश्यानी, और लेकिन मंत्र में लट लकार प्रयोग हो गया छांदस, उसको कहते छांदस प्रयोग। बहुलम छंदसी लकारों का भी परिवर्तन कर देते हैं ना कहीं कहीं, तो इसलिए यहाँ पश्यामी जो है वो पश्यानी अर्थ में समझनी चाहिए। तव प्रसादात, इसलिए जान बुझ के कहा गया है, तव मने तव आत्मना प्रसादात, भवद प्रसाद, आपकी कृपा से। यही कौशिक के ब्राह्मणोपनिषद में इंद्र से प्रार्थना करते प्रतर्दन, प्रतर्दन ऋषि है, प्रार्थना करते यही कहा, सौवाच प्रतर्दन तमेव मे वृणीश्व यम तम मनुष्या हिततम मन्य से, आप ही मेरे लिए वो चीज दिखाओ, वो वर्ण करो जो मनुष्य के लिए कल्याणतम वस्तु, हिततम वस्तु। इस तरह से वहां भी आता है, सदृशता है ना प्रार्थना में, वहां भी प्रार्थना कर रहा है प्रतर्दन, वो इंद्र को कर रहा है, वो इंद्र हिरण्यगर्भ है, वहां उससे प्रार्थना करता है जो कल्याणतम है, मनुष्य के लिए हिततम है, वही आप हमारे लिए वर्ण करें। इस प्रकार अन्यत्र भी मिलता है, इसलिए तव आत्मन प्रसादा पश्यामी, 2 नंबर टिप्पणी पश्यानी तीर्था। किंच हम न तो त्वाम भृत्यवद याचे, और दूसरी बात यह भी ध्यान रखिएगा, मैं आपको भीख मंगा, जैसे भीख नहीं मांग रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं का मतलब है, क्योंकि मैंने अंग्रोपासना किया है,
अहंग्रोपास के न अंत काल पे तथैव वांग्मन से व्यापारितव्य सोचे ना कि अहंग्रोपासक के द्वारा अंत काल में भी वाणी और मन से वास्तव में हिरण्यगर्भ का चिंतन कर रहा हूं। इस बात सूचित करने के लिए किंच हम न तो त्वाम भृत्यव दिया मैं भृत्य के समान, नौकर के समान, भिक भंगे के समान मैं आपसे याचना नहीं। भृत्य मने वास्तव में नौकर होता है, तो नौकर मालिक से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, अरे मालिक कमे दे दो, एक छुट्टी भी चाहिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी पड़ती है। नहीं? नौकरियों में भी ऐसे होता है, सब जगह ऐसे ही। पहले प्रार्थना पत्र दो, एप्लीकेशन देना पड़ता है छुट्टी की। आजकल तो स्कूलों में सब जगह भी हो गया है, माँ बाप को पहले चिट्ठी देनी पड़ेगी, बच्चों को छुट्टी करानी है, नहीं स्कूल वाले नाराज हो जाएंगे। एक बार दो बार माफ, तीसरी बार छुट्टी कर देंगे बच्चे को। ऐसे सब होने लगा है। तो ये वृत्तिवत जो है व्यवहार सब जगह दुनिया में देखने को मिलता है, लेकिन वैसा हम यहाँ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि योसव आदित्य मंडलस्थ व्याहृत्य वैवाह पुरुष पुरुषाकारत्वात् पूर्णं वा अनेन प्राणबुद्ध्यात्मना जगत समस्तमिति पुरुषः पुरुषेनाद्वा पुरुषः स्वहम अस्मि भवामि। क्योंकि यो असौ आदित्य मंडलस्थो, जो यह आदित्य मंडल में स्थित है वह जो है, क्योंकि अभेदोपासना और भेदोपासना, भृत्य में क्या होता है, भेदोपासना होता है। भृत्य क्या करता है, मैं अलग हूं, नौकर हूं, ये मेरे मालिक हैं, ये मेरे बॉस हैं, मैं उनका अंडर एम्प्लॉई हूं, ये भावना रहता है। वह भेद पूर्वक वहां पर भी सेवा करते, सब कुछ कर रहा है मालिक का, लेकिन भेद पूर्वक उपासना में याचना करनी पड़ती है। और या तो अभेद पूर्वक उपासना है, इसलिए जब अभेद पूर्वक उपासना करूंगा, किसकी याचना करूंगा, वही मैं हूं। जब मैं और वो एक है, मांगूंगा किससे, प्रार्थना कैसे होगी, याचना कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। अभेद में याचना नहीं होगा, क्योंकि ये याचना के लिए क्या है, जिससे मैं मांगूंगा वो मुझसे भिन्न होना चाहिए, और या जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो मुझसे भिन्न ही नहीं, ऐसे मैंने उपासना किया हुआ है। इसलिए बात कह रहा है कि भाई यो मैं याचना नहीं कर रहा हूं वृत्ति के समान, क्योंकि मैंने ऐसी उपासना करी। यो असो आदित्य मंडलस्थो, आदित्य मंडलस्थ जो पुरुष है, क्यों व्याहृत्य वैवाह पुरुष है, क्योंकि दो बार असव आया है ना। पहले वाला असव है आदित्य मंडलस्थ पुरुष, दूसरे वाला असव का अर्थ है व्याहृत्य वैवाह, जिसकी शरीर में व्याहृत्य अवयव के समान है। व्याहृतय अवयवाः यस्येति व्याहृत्य अवयव, यानी व्याहृतियां अवयव है, उसके हाथ पैर खोपड़ी बने हुए हैं, जिस परमात्मा का, उस परमात्मा का नाम व्याहृत अवयव। ऐसे कैसे कहते व्याहृति का तो पूर्व हुआ, ये किसी खोपड़ी हाथ पर होता है क्या, कहते हाँ, बृहदारण्यक उपनिषद में देखो वहां दिया है, नीचे मंत्र दिया है। मंडल पुरुषस्य 5 नंबर, मंडल पुरुषस्य व्याहृत्य अवयवत्वं श्रुति चोदितम एवं श्रुति विहितम एवं इति विवक्षण अपेक्षितानि एव श्रुत्यक्षराणि निक्षिपति, अपेक्षित श्रुत्यक्षरों का वर्णन करता होगा, कहते हैं तस्य इत्यादि। तत्रैवं इस आंगिकार ने कहा तस्य भूरिति शिरः भुवैति बाहु सुवरिति प्रतिष्ठा पादव इत्यर्थः, है ना। आनंदगिरी का एक ही पंक्ति, एक ही लाइन आनंदगिरी, और उसमें संक्षेप में दे दिया बृहदारण्यक के मंत्र को। उसका खोपड़ी क्या है, भूरिति शिरः, भूलों की खोपड़ी है, भुवैति बाहु, और जो भुव है अंतरिक्ष लोक है, ये उसके बाहुओं के समान बाहु है, और स्वहिति, और जो स्व है वो उसका पैर है, उल्टा खड़ा है, वो पैर ऊपर शीर्षासन में है। ये आदित्य मंडल पुरुष भू क्या हो गया, सिर हो गया, अंतरिक्ष को समझे बाहु हो गया, और पैर स्वर्गलोक हो गया, तो वो उल्टा हुआ ना, शीर्षासन हो गया हुआ। ऐसे कह रहे शीर्षासन में खड़ा है पुरुष इत्यर्थ। इस पर 5 मिनट टिप्पणी दिया मंत्र को देखिए। तत्रैवं समग्र बृहदारण्यक श्रुति, वहां की जो समग्र बृहदारण्यक श्रुति इस प्रकार से है,
ये तस्मिन् मंडले पुरुषः तस्य भूर्ति शिरः एकम शिरः एकम एतदक्षरम भुव इति बाहु द्वौ बाहु द्वे एति अक्षरे स्मृति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एति अक्षरे तस्योपनिषद अहरिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद इति। ये मंत्र है। वह यह जो आदित्य मंडल में दिखाई देता है पुरुष है, उसका यह भूलोक ही खोपड़ी है, शिरा। ऐसे कैसे सादृश्यता कर दिया आपने? भू में कितना अक्षर है? एक अक्षर है। भू में एक अक्षर, एकम शिरः इति एकम एतद अक्षरम भुव भू इति। क्योंकि खोपड़ी में कितना होता है आदमी का? एक। और भू अक्षर में भू भूर लिखते हैं ना, एक अक्षर वाला है, इसे सादृश्यता हो गया। खोपड़ी एक होता है और भू में भी एक अक्षर होता है, से एकत्व सदृश इस अंग में। शिरः में एकत्व है और भूर शब्द में भी एकत्व रूपा है। इस एकत्व सादृश्यता को लेकर के कह दिया भू लोग इसका सिर है, समझो। और भू इति बाहु, ये जो भू अंतरिक्ष लोग है वो भाव है। क्यों? भाव भी दो होते हैं, बाहु में द्वित्व है और यह भू शब्द में भी भुवस बनता है ना, दो अक्षर है। इसलिए साथ से दो बाहु द्वे अक्षरे सुवर्ति प्रतिष्ठा। सुवह स्वह नहीं बोल करके जानबूझ के सुवह बोलो, वहां पर सुवर्ग्य ऐसे बोलते हैं। सुवह, सुवह में भी दो अक्षर है और होता पैर भी दो है, इसलिए पैर में भी द्वित्व है और सुवह में भी द्वित्व है, सादृश्यता हो गया। इसलिए सुवह को आपने जो है पैर समझना। एते अक्षरे तस्य उपनिषद, उसका रहस्यपूर्ण नाम क्या है? ऐसे भगवान का कहते अह इति नाम, उसका नाम दे दिया अह। अरे इसे नाम क्यों हो गया? क्योंकि जो है उसके भी वर्णन कर रहे हैं। हन्ति पापमानम जहाति चय्या एवं वेद। जो कोई भी ऐसा उस परमात्मा को जानता है वह सकल पापों को नष्ट कर लेता है या उसके सारे सकल पापों से अलग हो जाते, त्याग देता है। इस प्रकार से अत्र देवताम उपनयति उपनिषद, या उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या आत्मविद्या नहीं लेना। देवताम उपनयति इति उपनिषद, ये रहस्यम नाम अभिधानम। इसका मतलब क्या? नाम का कथन करना। उनका नामकरण कर दिया। क्या नामकरण किया? आहा, उनका नाम रख दिया अभिधानम। अनेन अभिधीयमानेन मानम एतत् लोकवत् अभिमुखी भवति इति वृत्ति। ऐसे अभिधान किए जाने पर वह लोक के समान इस प्रकार से पूरा विश्व के रूप में, विराट के रूप में हम उनको देख सकते हैं। ऐसे वहां पर वृत्तिकार ने समझाया है। अतएव पहले वाला असौकर्त हो गया आदित्य मंडल पुरुष, दूसरे वाला असौकर्त हो गया व्याहृतीय अवयव, जिसका ऐसा पुरुष का विशेषण हो गया, इसलिए इसे दो बार असौ कह दिया। और पुरुष शब्द की व्याख्या करते असौ पुरुष, पुरुष का तीन अर्थ कर दिया। पुरुषाकारात् पुरुष, पुरुषाकारात् पुरुष, क्योंकि एक धातु है पुरा अग्रगमने, पुरा धातु अग्रगमने, उस धातु से क्या कर दिया? कुशन प्रत्यय हो गया। तो उशन बचा, उषा बचा, पुरा उषा आकार लो पुरुषा, ये शब्द बनता है। पुरी सप्तमी में कर देंगे, पुरी शेते पुरुषा है, उस सप्तमी हो गया पुरी, पुरी शेते पुरुषा बनता है, वो भी ले रहे हैं। अतः पूर्ण, पूर्णम व अनेन प्राण बुद्ध्यात्मना जगत समस्त मिति पुरुष, जिसके द्वारा पूर्ण हो रुका है। अतः उषदाहे धातु, उषदाहे धातु से क्या करेंगे? पुरम उषति दहति अनेन इति पुरुष, जिसके द्वारा यह शरीर रूपी पुर को नाश कर दिया जाता है। मैंने आत्मज्ञान के द्वारा ही तो नाश होता है ना, इसलिए आत्मज्ञानी यहाँ उषदाय से जलाने का साधन रूप में ग्रहण किया जाएगा। इसलिए आत्मा का नाम पुरुष है। पुरुष कौन है? आत्मा है। तो पहले वाला पूरा अग्रगमने से कुशन प्रत्यय कर दो, पुरुषः बन गया। पुरुषाकार तत्पुरुष, पुरुषाकार वाला होने से पुरुष हो गया। दूसरा अर्थ करते पूर्णम अनेन प्राण बुद्ध्यात्मना, अतः पूर्ण है अपने प्राण शक्ति और ज्ञान शक्ति के द्वारा संपूर्ण जगत को, जगत समस्तम पूर्णम अनेन बुद्ध प्राण शक्ति बने क्रिया शक्ति
और बुद्धियात्मन में ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के द्वारा समस्त जगत को जो व्याप्त कर लिया है उसका नाम पुरुष। पूर्णम अनेन, यहां भी वही, यहां लेकिन धातु बदल गया, अभी पूरा धातु है, पूरा पूरा धातु से क्या कर दिया, कुशन कर दिया। कुशन में उसे बचा, लेकिन पूरा के दीर्घ उकार को रस उकार हो जाएगा, तब पुरुष बन जाएगा। ध्यान में रहा है बात, पहले वाला था पूरा अग्रगमने धातु, पूरा अग्रगमने, इस धातु से कुशन प्रत्यय हुआ। पुरति अग्रे गच्छति सर्वदा इति पुरुषः, आगे आगे चलने वाला। अब देखो लोक व्यवहार में सामान्य रूप नहीं दिखता है, पति आगे जा रही तो पत्नी पीछे पीछे चलती है, ये नहीं कि पत्नी आगे जा रही पीछे पीछे पति दौड़ रहा है, ऐसे तो नहीं देखने को मिलता सामान्य व्यवहार में। यही है कि पुरुष आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे पत्नी जाती है, अग्रं गच्छति थी अग्रगमने अतः पुरुष, ये सामान्य व्यवहार की बात कह दिया। पूरा धन कुशन, उसे धातु के आकार चला जाएगा, पूरा बचेगा धातु। और दूसरा है पूर्व धातु, उससे भी कुशन प्रत्यय कर दिया आपने। अब उसमें क्या होता है, आपको ह्रस्व करना पड़ता है, पुरुषाधिकरण मिले करके ह्रस्व कर दो, पुरुष बन जाएगा। तीसरा पुरी शेते, पुरी शेते, यह तो उपपद हो गए, ये धातु नहीं है, प्रातिपदिक ही है। इस तीसरे पक्ष में जो है धातु नहीं है, पुर जो है प्रातिपदिक है। पुर का अर्थ होता है नगर, शहर, सिटी, वो क्या है, बॉडी, शरीर। इसमें जो सोता है शींग स्वप्ने धातु से, शींग स्वप्ने धातु से कुशन प्रत्यय कर देंगे, ऐसा एक पक्ष है। अब इसमें क्या होता है, पूरे धातु का लोप, पूरे धातु का लोप होगा, पुरुष बन जाएगा। धातु प्रकार अर्थ में छिप गया वो, और उषद प्रत्यय बच गया, वही सब मिल जाएगा, पुरुष बन जाएगा। और कुछ लोगों का कहना क्या, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। शिंग धातु से आप का प्रत्यय कर दीजिए, ये लोप हो जाएगा, अ मिल जाएगा, श बन जाएगा। ताले शकार दो, मूर्धन शकार पुरुषाधिकरण में लेकर के कर दो, और उत्त करना पड़ेगा, पुरुष बनेगा। अधिक कार्य है यहाँ पर, गौरव कार्य है। एक तो यहाँ उत्त करना पड़ेगा और ताले शकार को मूर्धन शकार करनी पड़ेगी, तब पुरुष बनता है। कोई प्रक्रिया से बनाएंगे, प्रक्रिया ये धातु तो शिंग रहेगा, का प्रत्यय करो तो कुशन करो। कुशन प्रत्यय में क्या है काम, धातु का लोप करना पड़ जाता है। क प्रत्यय पक्ष में उत्व करना पड़ेगा और श धातु के शकार को मूर्धन्य शकार करनी पड़ेगी, पुरुष बन जाता है। अथवा एक चौथा पक्ष जो यहाँ नहीं है, भाष्यकार ने नहीं दिया है, वो पक्ष पुरम उशति दहति ज्ञानेन, ये अनेन दहति अनेन तत्पुरुष। यहाँ केवल पूर्व उपपद है, उषा धातु है, पहले से उषा दाहे, उषा दाहे धातु से क प्रत्यय करते, पूर्व उषा दाहे और क प्रत्यय, तो पुरुष सीधा बन जाता है। इसमें कित्वाद गुणादि नहीं होगा, पुरुष बन जाएगा सीधे सीधे, जिसके द्वारा हम शरीर को नष्ट कर डालते हैं। किसके द्वारा नष्ट करते हैं, एकमात्र ज्ञान के द्वारा नष्ट होता है। कि जो शरीर त्रय में प्राप्त है, कारण शरीर, सुशरीर और स्थूल शरीर, स्थूल शरीर तो रोग आदि से मर जाएगा, इसके ना से मतलब नहीं हमको, इसीलिए जो दृष्ट मामला है, इसलिए ना तीनों शरीर इकट्ठे। कारण शरीर से नाश किससे होता है, ज्ञान से होता है। और ज्ञान क्या चीज है, वो आत्मा, ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसलिए आत्मा का दूसरा नाम पुरुष, जिसको जानने से ये शरीर त्रय खत्म हो जाएगा, पुनर्जन्म खत्म हो जाता है, इसलिए आत्मा का नाम रख दिया पुरुष। वो अर्थ यहाँ नहीं ले रहे हैं प्रसंगवशात, ये प्रसंग अभी शुद्ध ब्रह्म ज्ञान से लेन देन नहीं है ना, ये तो कर्म समुच्चय, कर्म उपासना समुच्चय करने प्रार्थना कर रहा है, इसे जानबूझ करके ये चौथा अर्थ को नहीं लिया। मैंने शब्द का व्युत्पत्ति बता दिया आपको, केवल 4 प्रकार से बनता है। इन्हें तीसरा भी ले रहे, देखिए पुरी शयना द्वा पुरुष, 3 मीनिंग ले रहे हैं इसलिए। पहला तीनों को ले रहे हैं, पूरा अग्रगमन से ले लिया पुरुषा पहला, दूसरा पूरा धातु से लिया कुशन करके पुरुषा, और जो है पुरम उशति इसको नहीं लिया, इसलिए पुरी शेते को भी ले लिया। पुरी शयना द्वा
पुरुष। पुरी मने अस्मिन शरीरे, इस शरीर में शरीरत्रय शयनाद, शयनाद मने शयनवद्विव शयनम, क्योंकि जैसे सो जाते तो कुछ नहीं मालूम होता है, ऐसे शरीर में जगे हुए रहते हुए हमें आत्मा का मालूम नहीं होता है। इसलिए शयन इव शयनम, ऐसे जिसे हुआ है उसका नाम, क्योंकि जो स्वप्रकाश है वो अंधकार को कैसे प्राप्त कर सकता है? शयन का मतलब क्या? अंधकार जैसे, अज्ञान जैसे होगा ना, तो वो कैसे होगा पुरुष में, आत्मा में? इसलिए वहां शयन वदिव शयनम, ऐसा जो होता है उसका नाम पुरुष हो। सो अहम अस्मि भवामी, वही मैं हूं। इस प्रकार से अनात्म रूपा अहंकार आदि अज्ञान रूपी आवरण को हटा करके अपने अनंतता जो विषयाकार वृत्तियां, सांसारिक वृत्तियों को समेट करके मुझे आपके अपने स्वरूप के साथ एकाकार को प्राप्त करने में कृपा करें, ऐसा प्रार्थना है। अब मरणोन्मुख उपासक ये तो नित्य प्रार्थना कर रहा है सामान्य रूपेण, अब मरण सन्निधि में आ जाता फाइनल प्रेयर है ये, एक तरह से ना अंतिम प्रार्थना। वो कैसा होगा वो अंतिम प्रार्थना, वो बता रहे, वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांत गुं शरीरम ओम कृतो स्मर कृतगुं स्मर, कृतो स्मर कृतगुं स्मर, वायुर अनिलम अमृतम अथेदम, अथा वायु अथा अब अस्मिन काले इदानीम स्मरण काले, मेरी यह प्रार्थना है, मेरे शरीर के अंदर चलता हुआ जो वायु है, पंचवृत्त्यात्मक जो प्राण है, यह प्राण अनिलम समष्टि वायु के साथ एक हो जावे, अर्थात दोबारा जन्म का कारण न बने। अत्रिव प्राणा समोलियंत है, यह उसके प्राण लीन होना चाहिए, तो ब्रह्मज्ञानी की बात है। इसलिए यहां पर क्या करेंगे, समष्टि वायु के साथ एक होने का तात्पर्य कद अमृतम माने सूत्रात्म भाव को प्राप्त हो जाए, हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त हो जावे, यह कार्य ब्रह्म के साथ एक हो जावे। माने यह जो व्यष्टि प्राण है मेरा, यह समष्टि प्राण रूपा कार्य ब्रह्म की प्राण है जो, उसके साथ एकीभूत हो जावे। इतना ही नहीं, अथा और इस समय एक और क्या होना है, इदम शरीरम भस्मांतगम स्यात्, ये जो शरीर है भस्म अंतिम स्वरूप जिसका, ऐसे स्वरूप को प्राप्त हो जावे। प्रतिपद्यता अध्यार करना पड़ेगा क्रियापद दोनों जगह, अथ को जैसे देहली दीपन न्याय दोनों की जोड़ रहे हैं। अथ वायु अनिलम अमृतम प्रतिपद्यता तथैव अथ इदम शरीरम भस्मांतम प्रतिपद्यताम, ऐसा अध्याय का क्रियापद। ओम, जिस ओमकारेण, ओम को ही, क्योंकि ओम ही आलम्बन है, एतदालम्बनम श्रेष्ठम एतदालम्बनम परम, यही आलम्बन श्रेष्ठ, यही आलम सर्वोत्कृष्ट, इसी से अपर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, इसी से पर ब्रह्म की प्राप्ति भी होती है। ओम ही परब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों की प्राप्ति का साधन है। यह प्रश्नोपनिषद में मुंडक में सब जगह विस्तार बनाएगा आगे में, यदि विश्वास चल रहा है वहां कहेंगे अमात्रा प्रधान रूप से उपासना करने वाले को इस लोक की प्राप्ति हो जाती है, वो मात्रा प्रदान करने वाले को स्वर्लोक की प्राप्ति होगी, मां मात्र प्रदान करेगा तो ब्रह्मलोक चला जाएगा, और तुरीय मात्र प्रदान करने वाले को मोक्ष हो जाएगा। तो उसका वर्णन आएगा किस मात्र से क्या है कैसे है, सब उसे एक श्लोक भी बनाया, सब बताऊंगा। इसलिए उस ओम का ही मैंने भी उपासना किया है, लेकिन ओम को पर ब्रह्म दृष्टिया नहीं, अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भ दृष्टि उपासना किया। ओम रूपी आलंबन में कार्य ब्रह्म दृष्टि करते उपासना किया। इसीलिए कृतो स्मर, हे मन, यहाँ कृत शब्द का पहला कृत का शब्द अर्थ है मन, हे मन मेरे द्वारा किया गया कृतम, कृतम मने यत् किंचित उपासना मया कृतम तत्स्मर, हे मन स्मरण करो। इस समय लड्डू पेड़ा का नहीं, मरते हुए लड्डू पेड़ा याद हो जाए तो लड्डू पेड़ा बन जाएगा, है ना, जो याद करेंगे वही होंगे ना। गीता में भी कहा यम यम वापि स्वर्ण भावम
त्यजत्यन्ते कलेवरम, जिस भाव को स्मरण करता हुए शरीर को त्यागोगे वही भाव को प्राप्त हो जाओगे। इसे उस समय ये सब याद नहीं करना सांसारिक पदार्थ है। प्यारी बिल्ली को याद कर लिया, कुत्ते को याद कर लिया, प्यारा है, पाला है ना जिंदगी भर, वो कुत्ता ही बन जाएगा वो। इसे इन चीजों में ममता होना नहीं चाहिए, इनको प्यार नहीं करना चाहिए, दूर रखो इनको से। बाहर से प्यार हो, भीतर से परमात्मा का प्यार होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि मेरे किया हुआ उपासना का स्मरण करना, बाकी सांसारिक पदार्थों का स्मरण नहीं करना। हे मन, इस समय तुम स्मरण करने योग्य मेरे द्वारा किए गए जो उपासनाएं हैं उसी का स्मरण करते रहना। और हे कृतो, और दूसरे कृतो शब्द अग्नि देवता के लिए, हे अग्नि, कर्म और उपासना समझ चाहिए ना यहाँ पर, उसके अनुसार अर्थ में लेना है। पहले हो गया उपासना, उसके साथ हमने किसके साथ मैंने किया उसको, कर्म के साथ। कर्म का साक्षी कौन होता है, अग्नि। इसे कहते हे अग्नि, जिस अग्नि में मैंने निरंतर कर्म कांड किया है वो अग्नि से प्रार्थना करता है। और जो इस मरण काल में अग्नि बाहर कहाँ दिखेगा, तो कहीं पड़ा है अस्पताल में, तो जगह इसलिए जाठ अग्नि के रूप में देखना उसको, क्योंकि वही परमात्मा को मैंने बाहर अग्नि में आह्वान कर कर्म किया था, और इस समय वही परमात्मा जो अग्नि रूपा है बाहर, वही भीतर अग्नि के रूप में साक्षात है। हे वैश्वानर अग्नि, तुम जो है मेरे द्वारा किए गए कृतम कार्त्या कर्म के सारे कर्मों को स्मरण करो। इसलिए हे मन, तुम उपासनाओं को स्मरण करो, क्योंकि उपासना करता कौन है, मन करता है, वह साक्षी भी मन ही है, और कर्मों का साक्षी अग्नि है। इसलिए कहते हैं हे अग्नि, तुम जो मेरे द्वारा किए गए कर्मों का स्मरण करो। स्मरण करने योग्य क्या है, कर्म। नहीं तो वैश्वानर स्मरण कर लेगा पुलन पूरी का, तो मुश्किल हो जाएगी है? फिर खाने के लिए जन्म लेना पड़ जाएगा ना, कार्यक्रम कैसे हो जाएगा फिर वो, कार्यक्रम में तो खा नहीं सकता, लड्डू पेड़ा पुलन पूरी हलवा वो सब तो यही होगा, पुष्टि शरीर बनाना पड़ेगा उसके लिए। इसलिए ये सब याद नहीं करना है वैश्वानर अग्नि, तुम भोजनों को याद मत करो, किंतु मेरे द्वारा किए गए सकल कर्मों का तुम साक्षी। क्योंकि एक विशेषता और देख लीजिए, इसलिए भी वैश्वानर अग्नि को यहाँ पर ले देते हैं लक्षणा से, क्योंकि जितने भी कर्म कांड वास्तव में किया जाता है खा पी के नहीं किया जाता। वैश्वानर अग्नि भूखा रहता है, केवल आचमन कर लिया, या तो आज मॉडर्न जमाने में थोड़ा चाय पी लेते हैं, नहीं तो नियम है कि दूध से अधिक कुछ नहीं पीना चाहिए। अधिक दूध बहुत जरूरी है तो दूध पियो। बीमार आदमी जैसा है, कोई डायबिटीज वाला है, कोई और बीमारी वाला है, दवाई सवेरे खाना पड़ेगा, नहीं तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कर्म कांड कैसे करेगा बैठ कर, वैसे में चक्कर आ जाएगा, तो ये गोली खाना पड़ेगा ना उसको, तो उसके लिए कहेंगे भाई तो फिर दूध के साथ गोली वोली खा लेंगे। लेकिन किसी भी प्रकार के अन्न और नशीले पदार्थ, चाय भी इसलिए निषेध है, अब मॉडर्न जमाना चल जाता है लेकिन वो भी निषेध है, क्योंकि चाय भी एक नशा है, उसमें भी नशा है, ट्रैंकुलाइजिंग एजेंट है वो, ये कोई और चीज है कोई तत्व नशीले पदार्थ है इसमें, इसलिए थोड़ा तेजी आ जाता है, पीते ही जोश आ जाता है, नाड़ियों में दम आ जाता है, नशा ही दम देता है वास्तव। ज्यादा ले लिया तो आदमी को सुला भी देता है नशा, है ना। दारू पी लेता है आदमी तो क्या हो जाता है, सो जाता है, अभी तो नशा है। चाय जितना भी पियो नींद नहीं आएगी, इतना भी हो सकता है। तो कहने तो सभी नशीले पदार्थ, नशा भी नहीं लेने से निषेध है। वैश्वानर अग्नि मिश्र साहब ने भूखा रखा है, भूखा होने से ज्यादा सतर्क रहता है। भूख के कारण से जो है वो कर्म के पूरा साक्षी बना हुआ रहता है। और जब दीपक जलाते हैं, कोई भी कर्म में दीपक जलाते हैं, वहां भी क्या करते हैं, भो दीप देवी सर्वकर्म साक्षिणी बोलते हैं ना, सर्वकर्म साक्षिणी दीप देवी नमोस्तुते श्लोक बोलते हैं। से दीपक जलाना बहुत जरूरी है, थोड़ा धुआं करना है, इसीलिए अगरबत्ती या धूप जलाना जरूरी है। ये दो के बिना कोई कर्मकांड होता ही नहीं। कल लेकिन आपने परसों ना, परसों नहीं कल हाँ, न दीप जलाया न धूप जलाया, दीपम धूपम समर्पयामी कर दिया, मंत्र में तो बोल दिया दीपम धूपम समर्पयामी। आपने सुना नहीं, सुना था ना, दीपम धूपम समर्पयामी हो गया, अब बिना धूपम दीपम का हो गया। हमने सोचा दीपम सूर्य में वो दीपम अस्तु, और क्या
सूर्य दीप मान लो, सूर्य तो है ना, सूर्य रूपा दीप है ही है। और धुआं क्या, प्राणमेव धूपमस्तु, प्राण पे धुआं निकल रहा है यहां से, ये भावना करना पड़ता और क्या कर। इसे कहते योग्य आचार्य होना जरूरी होता है कर्म कांड में। वो तुरंत उस त्रुटियों को अपने कल्पना से दोष दूर कर देता है। जरूरी होते विद्वान आचार्य हो तो ये पंडित लोग जो न्यूनता कर देते हैं वो अपनी दृष्टि से समझ लेता है, तुरंत तो भावना कर देता है, भावना करके दोष खत्म हो जाता है। तो कल हमने ही देखा है गड़बड़ कर रहा है, तुरंत हमने ध्यान की भाई सूर्य धूप दीप हो जावे, और प्राणी तुम्हारा धुआं है, धुआं जैसे धुआं निकल रहा है यही धूप है। तो न्यूनता दूर करने की प्रयास होती है। यदि व्रत वर्ण तो किया नहीं था मेरे को आचार्य कर्म के लिए लेकिन फिर हमने अपना सर्वजन हिताय है ना सोचते संत तो करते हैं। ये इसलिए कहते हैं कि ये जो वैशान अग्नि है वो साक्षी के समान है कर्म का, इसलिए उस वैशान अग्नि से प्रार्थना होती है, हे कृत स्मर कृत गुण स्मर, हे अग्नि तुम कर्म का स्मरण करो। क्योंकि मन क्या है, संग विकल्पात्मक है, और संग विकल्प में मात्र वृत्ति के द्वारा ही उपासना होती है। इसलिए उपासनाओं का साक्षी और कर्ता दोनों मन है। कर्मों का साथ कर्ता आप है, इन साक्षी कौन है, वैश्वान अग्नि तो बाह्य अग्नि होता है। अतः दीपक जला देते हैं, अंत में सूर्य है ये सर्वकर्म साक्षी। विशेष अर्घ्य दिया जाता है, इसलिए कर्मकांड की समाप्ति के बाद विशेष अर्घ के द्वारा सूर्य को दोबारा प्रार्थना करते हैं, आप सर्वकर्म साक्षी हो, इसे कोई त्रुटि छुट्टी हो गई, आप तो सर्ववेदाचार्य होने से उन सबको क्षमा कर दे, निवारण कर दे। प्रार्थना पूर्वक उनको विशेष अर्घ्य देकर समाप्त किया जाता है। और हवन में इसलिए एकांत सृष्ट कृत होम होता है, जिसे सकल यज्ञ का होम का सारा दोष है उस अंतिम दो आहुति से खत्म कर देता है। और बैड़ा यज्ञ है तो एक पात्र में आजकल क्या करेंगे, कोई योग्य आचार्य तो मिलेगा नहीं, जानकार हो, उस भावना करे, दृष्टि का करे, उपासना स्तर से करें, तो क्या करेंगे, बर्तन में चावल रख देंगे, एक डंडा लगा देंगे उसे दर्भ का, उसी को यूं चार बना देंगे, कहेंगे ब्रह्मा जी बैठे साक्षात, ब्रह्मा जी का आह्वान कर देंगे, चतुर्मुख ब्रह्मा है तो चारों वेदों का सब पंच वेदों का सारा ज्ञाता है, तो आप ही जो उसको सब साक्षात रक्षा करें। चार वेद पंचवेद ब्रह्म महाभारत सर्व संपूर्ण ज्ञान का खान है यही, उन सबका ज्ञाता ब्रह्मा है, वो साक्षी है, त्रुटियों को दूर करते रहना। तो मैंने पंडित को वेद बात ऐसा है, तो फिर ब्रह्मा जी को तो मिलना चाहिए ना, सारा सामान तू क्यों ले जाता है, बर्तन भी चावल भी सब है? वो बर्तन चावल तो तुम्हारा और काम सब क्या ब्रह्मा ने, कमाल है, कितना बेईमानी है भाई। ठीक है ब्रह्मा तो लेने के लिए आएगा नहीं यहाँ पर, है ना, इसलिए तुम उसको ले रहे हो, लेकिन उसको प्रायश्चित कर देना, और उसको खाना खाओगे चावल तो ब्रह्मा को अर्पण करके खा लेना। भावना कर ब्रह्मा जहाँ बैठ के खा रहे हैं वो खिलाओ उसको, नहीं तुमको पाप लगेगा, है ना, प्रतिभा लगेगी इसमें। ऐसे पंडित लोग आजकल एक और चाले कर रहे, आप जब कहते ना मृत्युंजय मंत्र 1.25 लाख जब कर दो, वो कहाँ करेंगे 1.25 लाख, न टाइम है उनके पास, न बैठने की हिम्मत है, न कुछ भी नहीं है आज के परमाणुओं में। वो क्या करते हैं, इसलिए बड़े चालाक है, वो संकल्प कराएंगे ना शुरू में आपसे, वो संकल्प को गणेश जी पर छोड़ देंगे, अपने हाथ में लेंगे नहीं संकल्प, बड़े चालाक। कौन करेगा, जब गणेश जी करेंगे, क्योंकि उनको दिया ना संकल्प, उनको दिला दिया, उनके हाथ में दे दिया, आपने संकल्प उनके हाथ में दे दिया तो वो करेगा। अब पूजा पाठ करेगा, ये उसका गणेश का प्रतिनिधि बन के पूजा पाठ मात्र कराएगा ये पंडित, और सारा दक्षिणा जब का भी खुद नहीं देगा। मैंने कहा जब का दक्षिणा गणेश जी को जाना चाहिए, तेरे को कैसे आएगा, कि जब उसने करा तुमने तो किया नहीं, तो पाप लगेगा फिर। मैंने कहा हर बार जब भी ऐसे करोगे 1000 लड्डू चढ़ा देना गणेश जी को, नहीं तो अगली बार शूद्र बनोगे या सुअर बनोगे। ब्राह्मण होकर ऐसी बेईमानी करना, खुद जपता नहीं है, गणेश जी को जप करने को छोड़ दिया, अध्यक्ष खुद खा रहे हो जप का। ये सब ट्रिक्स है इनके पास आज के ब्राह्मण, और दिखाने के 5-10 माला कर देंगे, हो गया। ये गलत है, लेकिन प्रक्रिया जो कर रहे हैं ये पाप कमा रहे ब्राह्मण, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कर्म साक्षी कौन है, अग्नि है, और उपासना साक्षी मन है, उनको प्रार्थना करना। अब देखो भाष्यकार इन चीजों को कैसे संकेत कर देते सारी चीजें। वायु रीति अथ इदानी मम मरिष्यत, अथ माने इस समय, इदानी मम मरिष्यत मुझको मरते हुए मुझको। अब कौन है, मरणासन हो रहा है, पहले की प्रार्थना
पूर्वकालीन है, ये प्रार्थना मरणासन कालीन प्रार्थना है। भविष्य तो वायु मैंने प्राण अध्यात्म परिच्छेदम, वायु कर से लेना इस पंच प्राण को जो शरीर रूप परिच्छेद से परिच्छिन्न है, अध्यात्म परिच्छेद, अध्यात्म परिच्छेद प्राण पंचवृत्त्यात्मक जो अंदर है वो लेना। हित्वा इसकी स्वरूप को त्याग करके किस स्वरूप को प्राप्त हो जाना? अधिदैवतात्मान, अधिदैव स्वरूप तुम्हारा किया है। तुम्हारा अधिदैव स्वरूप क्या है? सर्वात्मकम अनिलम, जो सर्वात्मक अनिल है अर्थात समष्टि वायु। उसको और स्पष्ट करते समष्टि वायु से क्या लेना? भौतिक कहते नहीं, अमृतम सूत्रात्मान प्रतिपद्यताम यदि वाक्य शेष। जो सूत्रात्मा है, हिरण्यगर्भ का जो प्राण है, उस समष्टि प्राण के साथ तुम एकीभूत हो जाओ अर्थात हिरण्यगर्भ हो जाओ। माने इस व्यष्टि प्राण के कारण से अभी मैं एक जीवात्मा हूं ना, समष्टि प्राण की वजह से एक जीवात्मा हूं। जीव प्राण धारणे धातु ही है, जीव प्राण धारणे धातु है। ये प्राण धारण करने से मैं जीव था। अब मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूं ये जो प्राण है वो समष्टि प्राण से ऐसे एकीभूत हो जाए ताकि मैं हिरण्यगर्भ हो जाऊं, तद अभिमानी बन जाऊंगी। इसीलिए अमृतम शब्द का अर्थ कर दिया सूत्रात्मानम, और क्रियापद तो है नहीं मंत्र में, इसे भास्कर वाक्य शेष जोड़ दो। ये क्रियापद के बिना अर्थ कैसे निकलेगा? प्रतिपद्यताम अध्याहार करना इति वाक्य शेष। इसलिए वायु का अर्थ हो गया व्यष्टि प्राण, और अनिलम का अर्थ हो गया समष्टि प्राण। और समष्टि प्राण भौतिक नहीं लेना साधारण, किंतु हमें लेना है अपंचीकृत पंच महाभूतात्मक जो प्राण है, हिरण्यगर्भ का जो प्राण है वो लेना है। इसलिए अमृतम शब्द से संकेत कर देते हैं सूत्रात्मा। सूत्रात्मा मतलब हिरण्यगर्भ हो गया, हिरण्यगर्भम प्रतिपद्यताम इति वाक्य शेष। कथी अर्थ हमने कैसे ले लिया? अमृतम का अर्थ ज्यादा क्या लेते हैं आप? अमरण धर्म देवता आदि कोई विशेष देव विशेष को लेना चाहिए। अब ऐसे कैसे ले लिए? कहते लिंगं चीदम ज्ञान कर्म संस्कृतम उत्क्रामतु इति द्रष्टव्यम। यह एक लिंग है, परिचायक है, संकेतक है, सूचक है। किस चीज का? ज्ञान कर्म संस्कृतम उत्क्राम, माने जो उपासना मैंने किया है और जो कर्म किया है उनसे संस्कारित होकर मेरे यहां से उत्क्रमण हो। अन्य कोई संस्कार इस समय न जगे, क्योंकि मरण काल में अनेकों प्रकार संस्कार के खड़े हो जाते हैं अगले जन्म के प्रारंभ बनने के लिए। जलू का न्याय से अगला जन्म तय होता है ना। जब ये शरीर छूटने लगता है, अगला जो शरीर प्राप्त होना है वो इससे छूटने से पहले दिखाई देता है। इस शरीर में रहते वक्त वो सुंदर दूसरा शरीर दिखता है। इसमें हो, इसलिए क्या होता है? सब बेहोश रहता है। आप बोलेंगे सुनते हो, सुनाई नहीं देता उसको, फिर बोलती बंद हो जाती है, बोलना भी बंद, आंख खुला रहता है, देखते रहता है, कोई दिख रहा है उसको। आप पूछे क्या दिखता है, क्या हो रहा है, कुछ जवाब नहीं। कुछ क्षण के बाद मर जाता है कि वो जो दृश्य दिख रहा है वो आप बोल नहीं सकता आपको। अब ऐसे शरीर स्थिति में पहुंच गया ना, इस शरीर में है न उस शरीर में, बीच में है। अब उस शरीर के साथ तादात्म्य हो रहा है, वो उसके अत्यंत प्रिय लगता है, चाहे जैसा भी शरीर होगा। कोमा में आपके दृष्टिकोण के मन कोमा में है ना, जैसा भी हो तो फिर आ जाएगा, वो तो कर्म फल है। उस स्थिति में मैंने जाड्यता और जड़ समाधि जैसे हो जाते हैं, वैसे जाड्यता पड़ेगा ना, उसे कर्म फल भोग है, फिर जिंदा हो जाता है। लेकिन मरण काल की बात हो रही है, उस समय अगला शरीर दिखाई देता है उसको। अब वो शरीर उसको प्रिय महसूस हो जाता है तो इस शरीर के संबंध को छोड़ देता है। जोम के समान, जोम को तो यूं करते रहता है, अगला कोई पत्ता कुत्ता कुछ ही मिल जाए उसको पकड़ लेता है और उसको छोड़ देता है। उसी प्रकार ये भी है, जीव भी ऐसे ही जाता है। वो ना हो इसलिए कहता है मैं हिरण्यगर्भ को प्राप्त होना चाहता हूं ना, समिष्टि रूपता को प्राप्त करना चाहता हूं, कोई दूसरे व्यक्ति मुझे ना दिखाई दे। इसे कहता है मेरे द्वारा किया हुआ जो कर्म और उपासना है वे ही स्मरण काल में उपस्थित हो मेरे सामने, अन्य कोई चीज उपस्थित हो ना हो, ये प्रार्थना। इदम चलिंगा टीका में इसे वायुरनिलमित्येतद् उपलक्षणीकृत्य निष्कर्षम माह
वायु और अनिलम शब्दों से सब जो लिया जा रहा है, इसी को निष्कर्ष निकालते हुए भाष्यकार ने संकेत कर दिया। ये सब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आम आदि की मृत्यु के समान मेरे मृत्यु ना हो, ये चाहता है प्रार्थना के लक्ष्य है। प्रार्थना का लक्ष्य यही है, अन्य मृत्यु जनों सामान्य जन का मृत्यु केवल कर्मी का भी मृत्यु के समान मेरा मृत्यु न हो, केवल उपासक की मृत्यु के समान भी न हो, किंतु मैं तो कर्म समुचित उपासना किया हूं, इसलिए मेरे मृत्यु इस तरह से हो कि मेरे को सीधे ही शरीर छोटा तो पूरा समष्टि रूपता को प्राप्त हो जाए। इसीलिए प्रार्थना करता है लिंगं चेदं ज्ञान कर समुच्चय संस्कृतम उत्क्रामतु इति द्रष्टव्यम। क्यों, ये भी आपने कैसे कल्पना कर डाला, कहते मार्ग याचना सामर्थ्या नहीं उत्क्रम नहीं विवक्षित है, मार्ग याचना घटत है। क्योंकि यह पूर्ण ब्रह्म ज्ञान जैसे नहीं ले सकते ना, कि मार्ग की याचना वही होता है जिसके अंदर उत्क्रमण की गारंटी है। वो जानता है मुझे तो ऐसे जाना है, ऊर्ध्व लोकों में जानी पड़ेगी, वो जो जानता है वही ऐसे प्रार्थना कर रहा है। नहीं तो ब्रह्मज्ञानी का तो अत्र समझ तू जाने की बात ही नहीं, तू प्रार्थना क्यों करेगा। जब प्रार्थना वो व्यक्ति कर रहा है जी उसके अंदर दृढ़ निश्चय है कि मैंने उत्क्रमण करना है, उत्क्रमण तो होना है ही, निश्चित हो गया जिसको, वो व्यक्ति सोचता है अगर उत्क्रमण होना ही है तो ऐसा हो कि मुझे कोई दूसरा शरीर आदि प्राप्त ना हो, किंतु मैं हिरण्यगर्भ ही हो जाऊं। अपने कर्म और उपासना के बल पर यह प्रार्थना करता है। आप दूसरे अथा को घटाएंगे, भस्मांतम शरीरम के साथ भी अथा बीच में जब है इदम भस्मांतम शरीरम, बीच में अथ शब्द आया था ना, वहां अमृतम अथ, अथ को दहली दीपन्या से दोनों जगह वही कर देना, अथ वायुतम अमृतम प्रतिपदिताम और अथ इदम शरीरम भस्मांतम प्रतिपदिताम, और प्रतिपदिताम को भी दोनों बार अध्याहार करना है। अथ इदम शरीरम अग्नौ हुतम, क्योंकि ये जो शरीर है स्थूल शरीर ये कैसा है, अग्नौ हुतम। कौन सी अग्नि, प्रेताग्नि में, श्मशान में जो जलाते ना उसका नाम प्रेताग्निहोत्र। प्रेत मने प्रकृष्टेन इतो गतः इति प्रेत, प्रेतनो ने प्रेतात्मा नहीं समय नंबर की जो भटक रहा, प्रकृष्टेन इतः मने गतः इति प्रेत, मैंने जो यहाँ से प्रकृष्ट रूप में निकल गया, शरीर से निकल गया, इस शरीर का नाम जो मरा हुआ शरीर का नाम प्रेत। उस शरीर को अग्नि में जलाया जाता है, अग्नौ हूयते इति अग्निहोत्रम, इसलिए इसका नाम हो गया प्रेताग्निहोत्र, उस कर्मकांड का नाम। अंत्येष्टि भी जो कहते हैं वहां जो होता है कर्म उसको प्रेताग्निहोत्र नाम से कहा जाता है। इसे कहते हैं उस अग्नि में, उस प्रेताग्नि में मरा हुआ को जलाने के लिए बनाया गया जो विशेष अग्नि है, उस श्मशान अग्नि में हुतम सन, हुतन मने डाले जाने पर तो क्या होता है, ये भस्मांतम, भस्म अंत्य माने अंतिम परिणामो यस्य, अंतिम परिणाम है जिसका, क्या है अंतिम परिणाम, भस्म, भस्म हो जाना ही है अंतिम परिणाम जिसका, उसको कहते हैं भस्मांतम इदं शरीरम प्रतिबद्धताम भूया, तो भूया बात एक ही है, हो जावे। ओम इति कृतो स्मर कृत स्मर की ओर जा रहे, ओम इति यथोपासनम, ओम प्रतीकात्मकत्वात् सत्यात्मा इदम अग्नियाख्यम ब्रह्म अभेदेन उच्यते। ओम यथोपासन, ओम जो है यह जिस प्रकार से विधि किया गया है उसी प्रकार से मैंने उसकी उपासना करी है। यथोपासना माने उपासनम यथाविहितम तम अनतिक्रम्य कृतम यदि यथोपासना, क्योंकि यथाशक्ति अबे बहुत सुना सा पड़ा है ना आपने, शक्तिम अनतिक्रम्य यदि यथाशक्ति, उपासना विधिम अनतिक्रम्य यदि यथोपासना। क्या उपासना विधि है, ओ प्रधान परसों में देख लेना, वहां लिखा है ओम खम ब्रह्म इति, नीचे टिप्पणी, ओम खम ब्रह्म इति श्रुत्या ओंकार आलम्बने खम ब्रह्म इति दृष्टि विधानात्, खम ब्रह्म तादात्म्य करता हुआ जो वहां पर दृष्टि का विधान किया है, तथोपासने वैसे ही मैंने उपासना किया है। व्यापक हिरण्यगर्भ दृष्टिया, खम क्या होता है, आकाश समान व्यापक, उस ब्रह्म की दृष्टि कर दिया ओम में। आकाश के समान व्यापक कौन है, हिरण्यगर्भ ही है।
उसकी दृष्टि मैंने ओम में किया और ओम रूपी आलम्बन, ओम रूपी प्रतीक को उस कार्य ब्रह्म रूपी खम ब्रह्म के साथ अभेद करके मैंने उपासना किया पहले, और तादृश ओम जो खम ब्रह्म है वही मैं हूं करके अभेद उपासना। इसलिए कहते कि देखो, और टिप्पण में सत्य ब्रह्मण कौन है वो? सत्य ब्रह्म, सत्य ब्रह्म कार्य ब्रह्म। ओम प्रतीकत्वात् सत्यम ब्रह्मैव प्रतीकाभेदेन ओम इति संबोध्यते, है ना स्पष्ट। इसलिए ओम तो क्या चीज है? मंत्र में जो ओम है हिरण्यगर्भ का संबोधन। ओम माने हे सत्य ब्रह्मा, जिसको मैंने आपको ही ओम नाम से उपासना किया है, इस सत्य ब्रह्म को यह संबोधन किया जा रहा है ओम शब्द से। ओम यह संबोधन वाचक मंत्र है, संबोधन में है। क्योंकि क्या किया मैंने? ओम प्रतीकत्वात् सत्यम ब्रह्मैव प्रतीकाभेदेन ओम इति संबोध्यते। ओम प्रतीक वाला होने से उस सत्य ब्रह्म को ही प्रतीक रूपा ओम के साथ में अभेद कर देना। सत्य ब्रह्म ने कार्य ब्रह्म को हमने ओम के साथ अभेद कर दिया है। इसलिए हे कार्य ब्रह्म, हे हिरण्यगर्भ, ऐसा जैसा बोल सकते हो उसी प्रकार से हे ओम कह दिया गया। तस्यैव सत्य ब्रह्मण पुनः अयम अग्निर्वैश्वानरो, और वही क्या है वास्तव में? वह यह वैश्वानर अग्नि है। अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नम चतुर्विधम। गीता जी में भी इसी श्रुतियों के आधार पर कह दिया है, वो जो समष्टि कार्य ब्रह्म है, वो समष्टि कार्य ब्रह्म कैसा है? सकल शरीरों में वेष्टि रूपेण वैश्वानर अग्नि के रूप धारण करके विद्यमान है। इसीलिए हम लोग पहले आहुति देते हैं, बल्कि पूरे इस अग्नि ऐसा है, नित्य स्थापित अग्नि है। इसकी अग्नि स्थापना आदि करना नहीं पड़ता, इस अग्नि का शोधन भी करना नहीं पड़ता। इसे सीधे ही इस अग्नि में हम हवन कर सकते, जो भी खाएंगे पिएंगे स्वाहांत के साथ अपना डालते जाओ। ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। गप मारते हुए नहीं खाने का, आप लोग गप मारते खाते हैं। अंतर्गण शुद्धि कैसे होगी? न मंत्र बोलते जाओ, खाते जाओ, स्वाहा स्वाहा करते खाते जाओ। यज्ञ हो गया, आप नित्य उपवासी हो गए जीवात्मा, क्योंकि आपने परमात्मा का आहुति दे दिया है। यज्ञ हो गया, वैश्वानर यज्ञ हो गया। इस तरह से ही किया है उपासक ने, इसे अग्नि को निवेदन करता है। जब मैंने तो कोई भोजन भी नहीं खाया, भाई अग्नि में कर्म तो किया जो विहित था, और वैश्वानर अग्नि रूपेण जो आपके लिए निरंतर आहुतियां दी है। जो कुछ भी खाया पिया स्वाहा करके डाला। मध्य मध्य आचमनी समर्पयामि, ये चाय क्या है? आचमनी है। दो भोजन के बीच में ना मध्य आचमनी समर्पयामि, कि वहां भी बोला जाता मध्य मध्य आचमनी समर्पयामि, दंड डालना पड़ता है ना। या मध्य मध्य से चाय डाले, कभी कॉफी डाल दिया, कभी दूध पी लिया भोजनों के अंतराल में। और भोजन काल में जो पीते वो भी ऐसी भावना से करना है। और भोजन के शुरू में प्राण की अनग्नता के लिए कहा अमृत उपस्तरणमसि स्वाहा, फिर भोजनांते अमृत पिधानमसि स्वाहा, यानी और भोजन में शुरू में पंच प्राण के लिए आहुति दो या ना दो, मर्जी अपनी। वृष्टि भावना है तो वृष्टि भाव में दिख रहा पंच प्राण का आहुति दे देना, नहीं तो समष्टि प्राण दृष्टि सीधे मंत्र से स्वाहांत के साथ भोजन डाल देना है अंदर। खाना नहीं है, भोजन अंदर डालना है। हम खाएगा तो फिर तो आप खाने वाले हो गए, मुश्किल हो गए, फिर का दोष भी लगेगा, सब कुछ हो जाएगा। इसे कहते यहाँ पर टीका में टिप्पण में वो तस्यैव सत्य ब्रह्मण पुनः अयम अग्निर वैश्वानरो यो अयम अंतः पुरुष है इत्यादि उसी प्रकरण में कहा है। इति श्रुतिया जाठराग्नित्वेन उपासना उक्ते है, जाठराग्नि रूपेण भी उसी उपासना कही गई है। इति आह अग्न्याख्यम इति ब्रह्म अभेदेन उच्यते, अग्न्याख्य ब्रह्म को ही अभेद के द्वारा यहाँ कहा गया है। ये भाष्यकार ने इसलिए कहा अग्न्याख्य मैंने क्या लेना, इसलिए जाठराग्नि वैश्वानराग्नि उसके साथ उस नाम से वाला अग्नि के साथ ब्रह्म का कार्य ब्रह्म का अभेदेन कह दिया। इसलिए ओम क्रतो स्मर से एक क्रतो से अग्नि हो गया, दूसरे क्रतो पहला क्रतो से मन को लेना पड़ेगा। इसका और विस्तार कल देखेंगे।